प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स वर्ड आपने अक्सर इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर भी सुना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखते हैं तो इम्पल्स का मतलब सडन चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एनीथिंग। किसी भी बॉडी की एक्टिविटी में अचानक से चेंज आ जाना, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। लेकिन जहां तक बात फिजिक्स की है तो फिजिक्स में इम्पल्स थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे होता है? आप कहेंगे कि इम्पल्स मींस अ क्विक चेंज इन द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे जब कोई एक्स्ट्रा लार्ज फोर्स बहुत स्मॉल टाइम में एक्सर्ट हो जाए, देयर प्रोड्यूसेस इम्पल्स। क्या प्रोड्यूस होता है? इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। जब आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है और वो जो है रोड के ऊपर जा रहा है, अचानक से कोई पीछे से आकर उसको पुश कर लेता है फॉर एग्जांपल। सो स्मॉल टाइम में लार्ज फोर्स एक्सर्ट हो गया तो इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो इम्पल्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इम्पल्स बेसिकली डिफाइन कुछ यूं होता है, सडन चेंज इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जब किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाता है तो उसको भी आप इम्पल्स कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अभी दिखा, ठीक है। आप कहते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कॉल्ड इम्पल्स, उसको भी हम इम्पल्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जब आप फोर्स और टाइम का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे भी क्या आता है आपके पास? इम्पल्स आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम is called impulse. Product of force and time is known as what? Impulse. उसको हम impulse कहते हैं। अच्छा, अब impulse को represent कैसे किया जाता है? It is represented by J arrow. J arrow से इसको हम represent करते हैं, ठीक है। और mathematically हम कैसे लिख सकते हैं? Mathematically आप कुछ यूं लिखेंगे कि impulse is equal to J, ठीक है, इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स का और टाइम का, वी गेट व्हाट? वी गेट इम्पल्स। क्या मिलता है हमें? इम्पल्स मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इम्पल्स। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम का और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का और इम्पल्स का आपस में रिलेशन क्या है। What is the relation between momentum and change in impulse and change in momentum का relation discuss करते हैं। Now discussing the relation of impulse with change in momentum। अच्छा, अब जरा और से इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। ये क्या है? ये इक्वेशन नंबर स्टार है। अब जरा गौर से देखिए। सिंस वी नो दैट, आपको पता है F इक्वल टू डेल P बाय डेल T होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये तो आपको पहले से पता है। अब ये F की वैल्यू उठाकर हमने कहां पर पुट करनी है? इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करनी है। जब आप F की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा आपको? Putting value of f in equation star we get क्या मिलेगा जी आपको? इससे मिलेगा f j equal to f की बजाय हम क्या लिख लेंगे? डेल p डिवाइडेड बाय डेल t into डेल t।
ऐसे आ जाएगा। दोनों साइड से आपने कैंसल आउट कर लेना है डेल टी को। जब दोनों साइड से डेल टी कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, जे इक्वल टू डेल पी। मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है, हेंस चेंज इन मोमेंटम is called impulse। ठीक है, अच्छा याद रखें कि impulse क्या है, it is a vector quantity। तो डायरेक्शन या क्वांटिटी क्या है, it is a vector quantity। ठीक हो गया। अच्छा अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हमने करी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कहेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस के इफ जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो क्या होगा, तो उस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स the initial momentum and final momentum of the body will be equal to each other। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, ठीक है, तब उसके मोमेंटम में चेंज आता है ना। जब बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रही तो आपका क्या ख्याल है, बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू ईच अदर या सेम। आप कहेंगे कि in the absence of an external force total momentum of the system या body does not change, change नहीं आएगा उसमें। सही है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, आप कहेंगे in the absence of an external force, ठीक है, initial and final momentum of the body will be equal। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। आप एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या होगी, आप कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, okay, in the absence of an external force the total momentum of the system or body remains unchanged या fixed या constant, remains unchanged, fixed or constant। सही हो गया। अच्छा अब चलिए इसको हम प्रूव भी करते हैं। सही हो गया, एज वी नो दैट, अब इसके लिए हम लोगों ने करना है प्रूफ। एज वी नो दैट, जैसा कि आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता था, फोर्स के इक्वल होता था। ठीक है, आप लिखेंगे F इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। वी ऑलरेडी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन सिंस एक्सटर्नल फोर्स तो हमने बॉडी पे क्या लिया हुआ है, जीरो लिया हुआ है। यहां जरा नोट करें इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। ऐसे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इससे आ जाएगा डेल P इक्वल टू जीरो इंटू डेल T, ऐसे आ जाएगा। मतलब ये है कि डेल P हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल P का मतलब हमें मालूम है
कि डेल पी का मतलब क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई होता है। तो ये हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू 0। इस टर्म को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये वाला टर्म सही है। तो इससे आ जाएगा पी एफ इज इक्वल टू पी आई। मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स वी प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि जो बॉडी का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया जी, सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।